एयर इंडिया का बोइंग विमान जिसमें 274 लोगों की जानें गई थी, ये इतना मतलब कि शक्तिशाली और मतलब विमान जो था दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके पीछे जो रिपोर्ट आई है उसमें टेक्निकल फॉल्ट न बताते हुए पायलट की गलती बताई जा रही है दोस्तों। ये एक सरसर कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो दोनों पायलट थे उनको काफ़ी अनुभव था। जो मेन पायलट चला जहाज़ को, उनको 12,000 फ्लाइट से घंटे से ज़्यादा फ्लाइट का अनुभव था, और उन को पायलट थे, उन पायलट को भी दोस्तों 3,000 के करीब घंटे फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि दोनों जानते या जानबूझ के गलती हो गई, परंतु इस बोइंग विमान जो 737 अमेरिका का ड्रीम लाइन बोइंग विमान था, जो कि एयर इंडिया ने खरीदा था, जिसको आजकल टाटा कंपनी रन कर रही है, सारा लाछन इसके ऊपर पायलट के ऊपर धरा जा रहा है। क्योंकि जो उसका ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सामने आई है, जो रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि जो पायलटों की आपस में बात हुई थी, उसमें एक पायलट ने, सीनियर पायलट ने, जो को असिस्टेंट पायलट था, उससे पूछा को पायलट से कि क्या तुमने पेट्रोल बंद किया है। वो सिर्फ यहीं तक की बात को बार बार घुमाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पायलट ने शायद गलती से पेट्रोल स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन जो को पायलट ने जवाब दिया उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सरासर कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस बात को छुपाकर बीबीसी भी अपनी रिपोर्ट में यही बता रहा है कि पायलट ने ऐसा कहा, ये डिकोड हुआ है ब्लैक बॉक्स से। दोस्तों, ये कंपनी को सरासर बचाने की कोशिश की जा रही है और दुर्घटना का सारा ब्लेम पायलट के ऊपर धरने की कोशिश की जा रही है। विमान की तकनीकी खराबी थी, उसको छुपाने के लिए कंपनियां प्रेशर डलवा के इस तरह की रिपोर्ट रिलीज करा रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी साख खराब हो, दोबारा ये विमान को बेचने में उसको मुश्किलों का सामना करना पड़े, इसलिए वो चाहता है इसमें टेक्निकली गलती पायलटों की निकल जाए, तो वो कह सकता है आसानी से कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, ना ही हमारी किसी कंपनी का कसूर है इसमें। दोस्तों, लेकिन ये मीडिया को भी सोचना चाहिए। एक तरफ खबरों को वो प्रकाशित करना शुरू हो जाते हैं बिना सोचे समझे। जो पायलट एसोसिएशन है उसने भी इस बात का विरोध किया है कि पायलटों के ऊपर सारा लक्षण धरना ठीक नहीं, टेक्निकली फॉल्ट था, उस रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि एक मीडिया में अलग ही ट्रायल चला के एक कंपनी को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। दोस्तों, इस जहाज़ के अंदर 274 लोगों की जाने गई थी, जिसमें से 230 पैसेंजर थे और 12 आदमी जो थे क्रू मेंबर थे। एक ही पर्सन इसके अंदर से बच पाया था। दोस्तों, अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें टेक्निकली फॉल्ट है, लेकिन इसमें पायलट की गलती बताकर इसको मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है।